बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लज़ानिया समोसास की रेसिपी। आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिए हैं 1 किलो आलू। आलूओं को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था और आलू हमारे बॉयल होकर आ भी चुके हैं। और ये हैं कुछ स्पाइसेस जो इसके अंदर जाएंगे और ये है लज़ानिया शीट्स, इसको भी हम बॉयल कर लेंगे। ये हैं सारी चीज़ें, सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई भी आएगी और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लज़ानिया को बॉयल करेंगे। एक बर्तन में मैंने लिया है पानी। पानी को हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर कुछ मैंने लज़ानिया शीट्स कुछ टूटी हुई थी वो भी मैंने बॉयल की हैं और कुछ साबुत थी। और ये है हमारे पास 1 किलो आलू। आलूओं को हमने रफली चॉप करना है, या तो आप इसको हाथों की मदद से चॉप कर लें या आप इसको मशीन में डालकर रफली सा कर लें। और इसके अंदर चंक्स रहने चाहिए क्योंकि जो हम समोसे बनाएंगे इसके अंदर आलूओं के चंक्स बहुत मज़ेदार लगेंगे। और ये अब हमने लिया है एक बर्तन। बर्तन के अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल लें चाहे आप, या आप इसको बारीक चॉप करके डाल लें। ये मेरे पास तीनों चीज़ें बारीक चॉप की हुई हैं। ये मैंने तीनों चीज़ें बनाकर फ्रीज़ की हुई हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है। डालने के बाद इसको हम गरम करेंगे। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस की जो हमने इसके अंदर डाला है स्टार्टिंग में सबकी मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दी थी। आप चाहें तो अपनी पसंद के इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं जो भी आपके बच्चों को पसंद हो। इसके अंदर अब मैं डालूंगी प्याज। थोड़ा सा मसाला हमारा ब्राउन हुआ था तो इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। प्याज डालने के बाद थोड़ा हमारा मसाला नीचे लग रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर 2 चम्मच पानी के ऐड करूंगी ताकि मसाला नीचे ना लगे। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल आप स्लो कर लें और चम्मच से प्याज़ों को अच्छी तरह हिलाएं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ वेजीज जिसके अंदर शामिल हैं बंद गोभी और शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसके अंदर गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटर का भी, लेकिन मैं इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी का ही इस्तेमाल करूंगी। आप इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं। ये है हमारे पास कुछ सॉसेस, ये मैं इसके अंदर एक चम्मच डालूंगी। जितनी मेरे पास आलू और वेजिस की क्वांटिटी है उतने ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगी। आप चाहें तो स्पाइसेस को ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो स्पाइसेस ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल से स्पाइसेस हैं। अब मैं इसके अंदर जो हमने रफली मैश किए हुए आलू थे वो डाल दूंगी। डालने के बाद चम्मच से इसको तकरीबन आधे सेकंड के लिए मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लें और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ब्लैक पेपर। 1 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर डाल दें। ये मैंने टीस्पून 2 इसके अंदर डाले हैं, लेकिन आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर डाल दें और चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। हमने इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा कच्चापन ही इनमें अच्छा लगेगा। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं लज़ानिया शीट्स की तरफ। लज़ानिया शीट्स भी हमारी बॉयल हो चुकी हैं। तकरीबन 80% मैंने इनको बॉयल किया था। बॉयल करने के बाद इसको हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम लगाएंगे ऑयल ताकि ये आपस में ना जुड़े। थोड़ी मैंने इसके अंदर जो मेरे पास लज़ानिया शीट्स टूटी हुई थी वो भी मैंने बॉयल कर ली थी, क्योंकि मैंने इनको शीट्स को नाइफ़ की मदद से कट करना था। और ये है मेरे पास आधा किलो मैदा। मैदे के अंदर हम डालेंगे नमक। ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी लिखी हुई है, आप इसको देखकर मैदे के अंदर डाल लें। डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी घी।
सबसे जो समोसों की सबसे क्रिस्पीपन देने वाली चीज़ है वो है इसके अंदर घी। ऑयल डालने से समोसे क्रिस्पी नहीं बनते, इसलिए आप इसके अंदर घी का ही इंतखाब कीजिएगा। घी डालने के बाद मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके अंदर घी का और इस्तेमाल करूँगी। चेक करने का तरीका देखिएगा, आप इस तरह इसको चेक करें। आप इसकी एक मुट्ठी सी बना लें। अगर इसकी मुट्ठी बन जाएगी तो समझें ये बिल्कुल रेडी है। मुट्ठी हमारी नहीं बनी थी, इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा तकरीबन 2 चम्मच घी के डाले हैं। और ये देखिएगा घी डालने के बाद मैंने इसकी मुट्ठी बनाई है और ये परफेक्ट बनकर रेडी हो चुकी है। ये हमारी समोसे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको जैसे रोटी पकाने वाला आटा होता है थोड़ा उससे टाइट ही बेलेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें तकरीबन डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा गूंद लूँगी आटे की तरह, जिस तरह हम रोटी वाला आटा गूंदते हैं सेम इसी तरह इसको मैं गूंद लूँगी। गूंदने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि डो हमारी बिल्कुल समोसा बनने के लिए सेट हो जाए। और ये है हमारे पास आलूओं वाला मिक्सचर और ये है लजानिया शीट्स। इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। कट करने के बाद इसको मैं आलूओं के मिक्सर में डाल दूँगी। आप चाहें तो चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये आलूओं वाले आलू और वेजिटेबल जो भी आपको पसंद हो वो इसके अंदर डाल दें। लजानिया समोसा बनाकर मैं आपके सामने रेडी करूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ये मैंने एक छोटा सा पेड़ा लिया है। सारे डो के मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। एक मैंने पेड़ा उठाया, इसको मैं बेलन की मदद से बेल लूँगी और इसको मैं किसके साथ शेप दूँगी ये देखिएगा। ये मुझे 150 में बहुत सस्ते बाज़ार से मिल गए थे और इससे समोसा बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये कहीं भी नज़र आए आप भी इसको ज़रूर ख़रीदिएगा। ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है, यकीन करें मेहनत बहुत कम होती है समोसा बनाने में। आप इसको ज़रूर ख़रीदिएगा। एक पेड़ा मैंने उठाया और इसको मैं बेलन की मदद से बेल लूँगी। पतली सी रोटी हम इसको बेल लेंगे। मोटी रोटी हमने इसकी नहीं बेलनी, बिल्कुल पतली सी रोटी बेलनी है। और ये मैंने एक मोल्ड लिया, इसके अंदर ये रोटी जो मैंने बेली है ये इसके अंदर मैं रखूँगी। ये देखें मैं किस तरह इसके अंदर रोटी रख रही हूँ। रोटी रखने के बाद इसकी एक साइड पे ही मैं मिक्सर डालूँगी, दूसरी साइड पे हमने मिक्सर नहीं डालना। और देखिएगा मैं इसको किस तरह बंद करूँगी। यकीन करें ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है, आप इसको ज़रूर ख़रीदिएगा। ये देखें मैंने इसको इस तरह उठाकर बंद कर दिया है और इसको थोड़ा मैं दबाकर बंद करूँगी और जो साइडें हैं इसकी मैं निकाल लूँगी। फिर दोबारा से मैं इसका एक पेड़ा बनाऊँगी। इस में से हम एक और समोसा बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है और कोई इतनी ख़ास मेहनत भी नहीं लगी। आप इसको ज़रूर ख़रीदिएगा और इसके साथ समोसे मोमोज़ वगैरह बनाइएगा। इसी तरह मैं आपको तीनों शेप्स की मैं एक एक समोसे बनाकर दिखाऊंगी। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है ताकि आप वीडियो देखने में बोर ना हो। आप वीडियो देखने में बहुत कंजूसी करते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा और देखिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर किया करें। और जो मेरे नए देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप बिल्कुल न्यू स्टाइल में और इजी मैं बिल्कुल रेसिपीज़ लेकर आती हूं, आप उनको देखिएगा और बनाइएगा। यकीन करें आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप कर मैं आपको तीनों शेप्स बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिएगा ये मैंने दूसरी शेप बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई थी। दो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और ये मैं तीसरा बनाकर आपको दिखाऊंगी। ये भी बहुत ही इजी बन गया था।
ये तीनों शेप्स बन चुके हैं और सारे इसी तरह मैंने बनाकर रेडी कर लिए थे। रेडी करने के बाद इनको मैं फ्रीज़र में अलहदा कर जमा लूँगी। जब ये अलहदा जम जाएंगे फिर ये देखिए मैंने इसको निकाल कर फ्रीज़र में से ज़िप लॉक बैग में डाल दिया था ताकि मैं इसको बआसानी यूज़ कर सकूं चाय के साथ। मेहमानों के लिए टी टाइम में आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत इजी, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। मैं अब आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। एक पैन में मैंने डाला है ऑयल। ऑयल डालने के बाद ये तीनों शेप्स मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ज़्यादा घी को आपने गरम नहीं करना, इतना गरम करना है कि हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाए। अगर तेज़ घी में हम इसको डालेंगे तो अंदर से समोसे हमारे कच्चे रहेंगे, ऊपर से तेज़ कलर आ जाएगा। बिल्कुल स्लो स्पीड पे आप इसको फ्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा और आप मुझे ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, और अपना नाम भी बताइएगा ताकि मैं आपका नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ये देखिएगा प्लेट हमारी एक बनकर रेडी हो चुकी है। बकाया को मैंने फ्रीज़ कर दिया था और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी इसकी अंदर वाली लुक। ये देखिएगा कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा सा फीडबैक लाजमी दिए बगैर ना जाइएगा। ये है इसकी अंदर वाली फ़ाइनल लुक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।